दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, ब्लड प्रेशर। वैसे तो ब्लड प्रेशर बहुत आम शब्द हो गया है। बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी होने लग गई है आजकल। इसका कारण ये है कि जो ब्लड प्रेशर है वह जीवन शैली से संबंधित है। हमारी जीवन शैली कैसी है, इसी पे हमारा ब्लड प्रेशर की बीमारी बनती है। ब्लड प्रेशर क्या है? सब लोगों को पता नहीं है कि ब्लड प्रेशर क्या है। वैसे डॉक्टर्स को, मेडिकल कम्युनिटी में मेडिकल प्रोफेशनल्स को पता है कि ब्लड प्रेशर क्या है, लेकिन सभी आम लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर जो हमारा हार्ट है, वह जब हमारी धमनियों में ब्लड को पंप करता है तो जो धमनियों में जो प्रेशर बनता है उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सवाल उठता है कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है हमारी गलत जीवन शैली की वजह से। अब गलत जीवन शैली में क्या क्या चीज़ आते हैं तो वो हमें समझना पड़ेगा। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर को मापना बहुत ही आसान है और ब्लड प्रेशर को आप अपना ब्लड प्रेशर माप करके ये समझ सकते हैं कि हाँ जी, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी बन रही है या नहीं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कितना ब्लड प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर की बीमारी कहेंगे और कितने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहेंगे। आमतौर पे 120 ऊपर का और 80 नीचे का ब्लड प्रेशर हो तो उसको नॉर्मल कहा जाता है, बल्कि आइडियल कहा जाता है। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर मापने पे 140 ऊपर का और नीचे का 90, इससे ज़्यादा आ रहा हो तो उसे ब्लड प्रेशर की बीमारी कहेंगे। और उसको ठीक करने के लिए चाहे वो जो भी उपाय करें वो करना चाहिए। व्यायाम करना या दवाइयाँ खाना, जो भी उपाय जो डॉक्टर समझाएं वो करना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि ब्लड प्रेशर को मापना और उस पे आपका कितनी वैल्यू आ रही है, उसी के आधार पे आप समझ सकते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या नहीं है। कैसे मापेंगे तो डिजिटल ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट से मापेंगे। आजकल सभी दवाइयों की दुकानों पे ये इंस्ट्रूमेंट आसानी से उपलब्ध है और इससे जो है ब्लड प्रेशर को मापना भी बहुत आसान है। कफ को अपने बाह में लगा करके बटन को ऑन करते हैं और ब्लड प्रेशर माप करके यंत्र आपको बता देता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आपको बता देता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। तो आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर का 120 और नीचे का 90, नीचे का 80, इससे कम है तो आप समझें कि आप ठीक हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर ऊपर का 140 और नीचे का 90, इससे ज़्यादा आ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है और उनसे सलाह लेनी है कि भाई इसे कैसे कंट्रोल करना है। सीधी सी बात यह है कि जब आपको क्यों ब्लड प्रेशर मापना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, 140-90 से ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा। कुछ आपको ऐसे लक्षण नहीं मिलेंगे आपके अंदर में कि आपको पता चल जाए कि हाँ जी, ब्लड प्रेशर की बीमारी आपको बन रही है। इसलिए 35 साल या 40 साल से ज़्यादा उम्र हो रही है तो आपको हफ्ते में या महीने में 15 दिन पे एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लेना चाहिए, घर पे इंस्ट्रूमेंट रख के, या फिर डॉक्टर के पास या किसी क्लिनिक में या कैंप में गए तो अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लेना चाहिए कि कितना है ब्लड प्रेशर, ताकि आपको पता रहे कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं बन रही है। अब आते हैं कि अगर मान लीजिए ये ब्लड प्रेशर आपको बन गई, वो तो आपको पता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन ब्लड प्रेशर, आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भाई ब्लड प्रेशर की बीमारी मुझे बनी क्यों, ये क्यों बन गई मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी? तो इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। सीधी सी बात है, आपको ये बात समझनी है कि जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो हमारी जीवन शैली से संबंधित है। अगर हमारी जीवन शैली में कुछ गड़बड़ियां हैं, अब वो गड़बड़ियां क्या हैं? वो गड़बड़ियां ये हैं कि भाई आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम कर रहे हैं, आपका जो दिन भर का काम है वो बैठे बैठे रह के करना है, या फिर आप सुबह व्यायाम नहीं कर रहे हैं, जो बचपन से आपको सिखाया गया है कि भाई व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, सुबह सुबह व्यायाम करना है, उसके बाद काम पे निकलना है। लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। जो समझदार हैं वो करते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है वो नहीं करते। आलस ही इसका एक कारण है
कि हम व्यायाम नहीं करते, बहुत ज़्यादा आलस है लोगों के मन में। एक तो ये हुआ, और दूसरी भी बहुत सारी हमारे जीवन शैली में अनियमितताएं हैं, जैसे कि क्या, जो लोग शराब पी रहे हैं उनको भी ब्लड प्रेशर की दिक्कत बन सकती है, जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनको भी ब्लड प्रेशर की दिक्कत बन जाएगी, जिनके जीवन शैली के अलावा हमारे परिवार में, अगर हमारे परिवार में ब्लड प्रेशर की बीमारी मौजूद है, जैसे हमारे माता पिता, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो वो बीमारी हमें वंशानुगत प्रभाव की वजह से हमें मिल सकती है। तो हमें अगर समय पे पता चल जाए कि हाँ जी हमारे अंदर ब्लड प्रेशर की बीमारी बन रही है, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जाकर सलाह ले सकते हैं, और उसे कंट्रोल कर लेंगे तो उसके जो हानिकारक प्रभाव हैं हमारे शरीर पर वो नहीं उत्पन्न होंगे, और हम उसके जो ब्लड प्रेशर के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो जटिलताएं हैं, जो बीमारियां वो आगे चल के हमारे शरीर में पैदा कर देगी, उससे हम बच जाएंगे, और हमारा जो जीवन है वो किसी भी प्रकार के कष्टों से मुक्त रहेगा। अब दो बातें आपको पता चल गई कि भाई ब्लड प्रेशर कितने को ब्लड प्रेशर हम ब्लड प्रेशर की बीमारी कहेंगे, कितने में कितना मापने पे हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी है ये हमें पता चल जाए, और ये ब्लड प्रेशर की बीमारी क्यों बनती है। एक चीज और आपको यहां पे बता देना चाहता हूं, एक और टर्म होता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बहुत सिंपल चीज है जिसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। वो ये कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो घर में आपको ब्लड प्रेशर मिल रहा होता है आपके इंस्ट्रूमेंट पे, उससे थोड़ा ज्यादा मिलेगा। इसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, और उसी को व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। खैर, इसका इतना महत्व तो नहीं है इस टॉपिक के चर्चा में। मैं ये बताना चाहता हूं कि जिन वजहों से आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी बन रही है, उन्हीं वजहों को अगर आप ठीक करने लग जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। जो वजह मैंने आपको बताई, आपकी जीवन शैली में शारीरिक परिश्रम की कमी, आपका शराब लेना, आपका धूम्रपान करना, ये सब, और आपके परिवार में मौजूद होना, ब्लड प्रेशर की बीमारी का, और आपका नमक ज़्यादा खाना, ये सब अगर आप सुधार करने लग जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल हम कैसे करेंगे? सिंपल, कि हम रोज व्यायाम करना शुरू करेंगे। ठीक है, व्यायाम कितना? कुछ लोग कहते हैं आकर कि सर हम तो रोज 15 मिनट व्यायाम कर रहे हैं, लेकिन हमारा 15 मिनट से काम नहीं चलेगा, कम से कम 45 मिनट्स 45 मिनट तक आपको व्यायाम करना है, या फिर सिंपली आपको वॉक करना है, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है 45 मिनट तक। नहीं तो 45 मिनट्स टू 1 आवर जो है आपको एरोबिक एक्सरसाइजेस, व्यायाम या योगा, ये करना है। और इसके बाद आपको अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो वो छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रिंक करते हैं, शराब पी रहे हैं तो वो छोड़ना पड़ेगा। आप नमक ज़्यादा ले रहे हैं तो नमक को कम करना पड़ेगा। इवन अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो नमक को बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा, सिर्फ नाम मात्र के लिए, सिर्फ स्वाद भर के लिए नमक। अब आप कहेंगे सर हमारे घर तो नमक सिर्फ सब्जी में पड़ती है और वही बस हमसे खा, नहीं। आप शाम को स्नैक्स लेते हैं, बहुत सारे दिन भर में प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं, उन सब से नमक की मात्रा आपके शरीर में जा रही होती है। प्रोसेस्ड फूड को प्रिजर्व करने के लिए नमक की मात्रा ज़्यादा रहती है, और जब वो आप खाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में नमक आपके शरीर में जाता है और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने लग जाता है, और वो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रीब्यूट करता है। तो आपको प्रोसेस्ड फूड कम से कम खाना है और घर में बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खानी है। इसके अलावा धूम्रपान तो बंद कर ही देंगे। तो अगर आपके परिवार में मौजूद है तब कैसे कंट्रोल करेंगे? तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाइयाँ लिखेंगे डॉक्टर, दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, और उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। कुछ लोग गलती करते हैं, दवाई खाते हैं, फिर वो देखते हैं कि ब्लड प्रेशर तो ठीक हो गया, फिर वो दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं। तो इस बारे में लोगों की जो ये गलत फहमी है उसको मैं ज़रूर दूर करना चाहूँगा कि जो ब्लड प्रेशर की दवाई डॉक्टर आपको लिखते हैं, जो एलोपैथिक डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर की दवाई लिखते हैं, वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए होती है, वो ठीक नहीं करती आपके ब्लड प्रेशर को। जो ब्लड प्रेशर के कारण है उनको नहीं ठीक करती। कारण को तो कई सारे जो जीवन शैली से संबंधित कारण है उनको तो आप ही ठीक करेंगे, लेकिन ब्लड प्रेशर की दवाई खा करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना ये आपकी जिम्मेदारी है।
और जो दवाई आप खा रहे हैं उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं, इसलिए इसका ये मतलब हो रहा है कि जो ब्लड प्रेशर है, अगर आपने दवाई खाई ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, फिर आपने दवाई खानी बंद कर दी तो ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा। तो आपको ब्लड प्रेशर की दवाई रोज खानी है, नियम पूर्वक खानी है। और अगर आप इस बात में सफल हो गए कि आपने अपनी जीवन शैली ऐसी बना ली जिसमें कि आपने शारीरिक परिश्रम को प्रथम स्थान दे रखा है और आपने धूम्रपान छोड़ दिया और आपने शराब का सेवन छोड़ दिया, तो बिना किसी शंका के मैं ये आपसे कह सकता हूं कि आपकी दवाइयां कम से कम हो जाएंगी और फिर बंद भी हो जाती हैं लोगों की दवाइयां। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिल रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है और ब्लड प्रेशर को अपने कंट्रोल करने का तरीका दवाइयों से और जीवन शैली में क्या परिवर्तन करना है, ये सब जरूर सीख करके आना है और उसको करना है। और अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहना है, मापते रहना है कि भाई हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, और एक चार्ट बनाते रहना है। चार्ट के साथ में जब आपको नज़र आया कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उस चार्ट के साथ में डॉक्टर के पास जाना है कि सर हमारा ब्लड प्रेशर रोज़ इतना आ रहा है, तो हमें क्या करना है, कैसे कंट्रोल होगा हमारा ब्लड प्रेशर। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल क्यों करना है। मान लो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो फिर हम क्यों ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है वो हमारे शरीर के सभी अंगों को, जितने भी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को चोट पहुंचा रहा होता है और उन्हें नुकसान पहुंचा रहा होता है। तुरंत नुकसान का नहीं पता चलता, सालों लग जाते हैं और तब हमें पता चलता है कि हमारे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर ने हमारे किडनी को भी नुकसान पहुंचाया है, हमारे आंखों की रेटिना को भी नुकसान पहुंचा दिया है, हमारे हार्ट के ब्लड प्रेशर, हमारे हार्ट के जो सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचा चुका है और हमारे ब्रेन में भी नुकसान पहुंचा चुका है। तब हम शुरू करते हैं ब्लड प्रेशर की दवाई और जो है हम जीवन शैली में परिवर्तन। लेकिन जो नुकसान पहुंच चुका है उसको रिग्रेस हो सकते लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, और आप फिर भी आपने नहीं कंट्रोल किया तो वो जो नुकसान पहुंच चुका है हमारे ऑर्गन्स को, और आगे वो प्रोग्रेस होता जाएगा और जानलेवा भी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक होना और हमारे ब्रेन हैमरेज होना। ये सब परिवर्तन जो है, ये सब दिक्कतें जो है वो जानलेवा हैं, आपकी जान जा सकती है। हैमरेज हुआ तो उसमें आपकी जान जा सकती है, हार्ट अटैक हुआ आपकी जान जा सकती है, किडनी खराब हो गई तो वो खराब ही रहेगी, वो डायलिसिस पे चले जाएंगे, फिर वो किडनी नहीं ठीक होगी, बस आप जितने दिन जीवित रह सकते हैं तो रह सकते हैं डायलिसिस पे। उसके बाद जो है वो एंड स्टेज रीनल डिजीज में फिर आप कोई उपाय नहीं है, वो फिर जो है वो प्राणघातक होता है। तो इस तरीके से आपको अपना ब्लड प्रेशर जानना बहुत ज़रूरी है। माप कर लेंगे कि कितना है ब्लड प्रेशर, अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, डॉक्टर से समझना है कि इसे कैसे कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करके रखना ये जिम्मेदारी आपकी है। डॉक्टर की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि जब आप उनके पास चार्ट लेकर के गए तो वो आपको बता देंगे कि भाई आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, इसको कंट्रोल कैसे करना है। उसके बाद उन सभी तरीकों का इस्तेमाल करके ब्लड प्रेशर पे नज़र रखना, उसको मॉनिटर करके रखना और उसे कंट्रोल करके रखना, इस सब की जिम्मेदारी आपकी है। तो अंत में आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर को मामूली बात ना समझ करके उससे बहुत सतर्क रह करके उसे कंट्रोल करके रखें, और कंट्रोल कैसे रखना है ये बात हमने आपसे कही, और उसी तरीके से आप डॉक्टर के पास जा करके अपनी दवाई और जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन करने हैं और उससे ब्लड प्रेशर को अपने कंट्रोल करके रखेंगे। नहीं तो आपके शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां उत्पन्न होंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी और वो प्राणघातक भी हो सकती हैं। धन्यवाद।